Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 4 of HTML. In this video you are going to learn all about the lists. Ordered list क्या होती है, unordered, definition, nested, इन सब लिस्ट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. To save अपना एंड आपका टाइम मैंने HTML बॉडी टैग पहले लगा लिए. अब हम डायरेक्ट चलते हैं लिस्ट पे और मैं आपको सिखाऊंगी. सबसे पहले होती है ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, उसके लिए अब मैं पैराग्राफ टैग नहीं यूज कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट जा रही हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट पे. ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं OL और OL को ही हम क्लोज करेंगे. ठीक है, अब जो लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है लिस्ट क्या होती है. लिस्ट ऐसी चीज होती है जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल समथिंग, फिर उसके बाद ऐसे लिखा हो. ठीक है ना, ये आपको वहां नजर आएगा आउटपुट में. यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे कि मैं लिख रही हूँ, लेकिन आपको आउटपुट में ये 1 2 3 के साथ ही नजर आएगा. ओके, चलें जी, इसको करते हैं यहाँ से डेल और चलें आपको मैं सिखाती हूँ उसको लिखना कैसे है. आपने जो ये 1 2 3 वाला सीन था इसको लिस्ट आइटम के साथ लिखना है. ठीक, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख दें फर्स्ट आइटम. ओके, और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है. ये उसको बता देगा कि नंबर 1 पे आपने ये लिखना है. फिर लिस्ट आइटम, अब मैं लिखने लगी हूँ सेकेंड आइटम. ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो आपकी अपनी चॉइस है, इस पे कोई मसला नहीं है. और यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना थर्ड आइटम. ओके, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि ये हमें क्या दिखाएगा 1 2 3 के साथ वो सारा कुछ जो हम देखना चाहते हैं. इस फाइल को सेव करा लेते हैं हम. इस फाइल को लिस्ट के नाम से सेव कराते हैं, list.html. ठीक है, HTML या HTML आप दोनों यूज कर सकते हैं. इसको सेव करा लें डेस्कटॉप पे और चल के देखते हैं हमारी डेस्कटॉप पे ये फाइल है. जी हाँ बिल्कुल, द फाइल इज देयर और ये रही आउटपुट. मुझे पता था आपको नजर नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ. यू कैन सी दैट. ले देखें 1 2 3. ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड का मतलब होता है ऑर्डर में लिखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन. सेकेंड जो लिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसमें नंबरिंग नहीं होती, वो होती है आपकी बुलेटेड लिस्ट. मैंने सिर्फ ये चीज चेंज की, ओ की बजाय यू लगा दिया, इसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसको सेव करते हैं. लिस्ट आइटम बिल्कुल आपने वैसे ही लिखने हैं जैसे पहले लिखे होते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से एंड यू कैन सी कि आपके पास अब क्या आ गया, बुलेटेड लिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन लिस्ट. और बिल्कुल आप ठीक समझे कि मैंने ये यूएल को बना देना है डीएल और जो मेरा स्लैश यूएल है अनऑर्डर्ड वाला उसको बना देना है स्लैश डीएल. ठीक है, अब तो आपको पता लग गया होगा कि अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होती है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज क्या है, क्योंकि डेफिनेशन जब भी हम देते हैं तो हम उसमें करते हैं डेफिनेशन टर्म. डेफिनेशन की कोई ना कोई हेडिंग होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक वर्ड बिल्ट इन. अब मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए. ठीक है, ये है डेफिनेशन टर्म जो मैंने लिख दिया बिल्ट इन. यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, मैं इस लाइन को आगे लेके जा रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता लगे. अब लिस्ट आइटम नहीं लिखना, हमने लिखना है डेफिनेशन डिटेल, जो टेक्स्ट होता है ना डेफिनेशन का वो. ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते वक्त भी ध्यान कर ले, मैं इसके अंदर अब जो लिखूंगी वो उसकी डेफिनेशन एक्चुअल होगी बिल्ट इन की. ठीक है, अब बिल्ट इन की डेफिनेशन क्या होगी, ओरिजिनल पार्ट या एक्चुअल पार्ट कह लें ऑफ समथिंग. ठीक है, बिल्ट इन ये लें. अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई. अब हम सेकंड लिखते हैं अपनी डीटी डेफिनेशन टर्म. हमारे पास जो सेकंड वाली है, मैं इस पूरे को इरेज कर देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. मैं पहले लिख रही हूँ डेफिनेशन टर्म और उसके बाद लिख रही हूँ डेफिनेशन डिटेल. आपको समझ आ रही है ना इस बात की. अब दोबारा लिखने जा रही हूँ डेफिनेशन टर्म. अब हम कोई और वर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट ले लेते हैं, ये लें. ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन टर्म और इसकी हमने डिटेल लेनी है. और वो कैसे आएगी, dd करके द अरेंजमेंट और डिजाइन. द अरेंजमेंट, मैंने ना कैपिटल स्मॉल का ख्याल नहीं रखा इसलिए आप बर्दाश्त कर लें, जैसे भी नजर आएगा डिजाइन. ठीक हो गया, इसको मैं कर रही हूँ क्लोज. अब ये देखिए डेफिनेशन लिस्ट मेरी यहाँ पे ओपन हुई थी. ओके, और ये क्लोज हो रही है बिल्कुल यहाँ पे. ठीक है, बॉडी से पहले, ये आपने खास ध्यान रखना है. उसके बाद जो मेरी डीटी यहाँ पे ओपन हुई है वो मैंने टर्म दे दी बिल्ट इन, और सेकंड मेरी डीटी जो थी वो ये फॉर्मेट के लिए, और जो उसके नीचे लिखी हुई है वो डेफिनेशन डिटेल है. ओके, यहाँ मैंने नहीं क्लोज किया ये अपना टैग, तो अभी इसमें एरर आ जाना था. एरर कुछ नहीं आना था, वहां पे नजर कुछ नहीं आना था. इसको मैं सेव करने जा रही हूँ और मैं इसकी आउटपुट पे चलती हूँ. इसको करते हैं रिफ्रेश और आप देखो
कि डेफिनेशन की टर्म ऊपर लिखी हुई है और नीचे उसका क्या लिखा हुआ है, डिटेल। ठीक है, आप लॉन्ग लाइन भी लिख सकते थे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, आपने अगर इसको कोई सिंबल लगाना हो तो आप सिंबल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डैश लगा देती हूँ, ये लें, या यहाँ डैश लगा दें, या यहाँ पे कोई सिंबल लगा दें, वो काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपकी अपनी डिजाइनिंग है, आपकी अपनी मर्जी है, आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे ना लाइन डबल भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको डबल, आपने कोई डेफिनेशन मजीद देनी है या आपने कुछ और डीडी के साथ लिखना है तो यू कैन राइट इट हियर, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मजीद कोई डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो मैंने आपको रैंडम राइटिंग के थ्रू बता दिया कि आप ये काम भी कर सकते हो। जाके चेक करते हैं अपने आउटपुट, ऑब्वियसली नजर तो आ ही जाना है उसने, ये लें। ठीक है, इस आप मल्टीपल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुलेट या नंबर लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से ताकि आप बिल्कुल नए सिरे से समझें कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट से, आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी चॉइस है। नेस्टेड का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, तो वो ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी हो सकती है, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड भी, और एक अनऑर्डर्ड के बीच में दूसरी अनऑर्डर्ड, और एक ऑर्डर्ड के अंदर एक दूसरी ऑर्डर्ड, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि सिर्फ आपने क्या काम करना है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम्स लिख रही हूँ, आपको उसके बाद बताऊंगी कि मैंने कैसे काम करना है आगे। ठीक है, गर्मी है फिर भी हम गरम गरम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉफी, टी, लास्ट में आइसक्रीम होना चाहिए यार। अच्छा जी, चलो, या इनकी मैचिंग सहेली ले लेते हैं, मिल्क ले। व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्टार्ट वाला रॉन्ग कर रही हूँ इसको, और आप मुझको बता नहीं रहे, गलत बात। अच्छा जी, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे मिल्क लिख लें, छोड़े ऐसी क्या करनी खा के, ये लें। अब मेरे पास 3 लिस्ट आइटम आ गए। अब मैं चाह रही हूँ किसी जगह के ऊपर मेरे पास एक और लिस्ट आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे टी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं क्या काम करूंगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीच में ही एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चल रही थी, लिस्ट आइटम मेरे चल रहे हैं, उसके अंदर मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाने लगी हूँ। ओके, समझ आई बात की। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने यहीं पे ही क्लोज करना है जहां मैंने इसको स्टार्ट किया है। अब इसके बीच में जो मैं लिखूंगी वो मेरी मर्जी, कि मैं जो मर्जी लिखूं। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं टी की टाइप्स, और वो कैसे लिखेंगे, लिस्ट आइटम ब्लैक टी, ठीक है, ग्रीन टी, पिंक टी, बहुत सारी हो सकती है, ब्लैक के बजाय पिंक टी ना लिख लें, पिंक टी लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको और गर्मी लगे, ये लें पिंक टी, और उसके बाद हम लिखते हैं ग्रीन टी, ग्रीन टी। ये हमने क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड के बीच में एक और अनऑर्डर्ड को सेड़ दी, दिस इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। इसको यहाँ बंद कर दें वरना आपको इसकी आउटपुट ठीक से नजर नहीं आएगी। ये बाहर वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे ओपन हो रही, यहाँ पे क्लोज हो रही, इसके 3 लिस्ट आइटम थे और सेकंड वाले के पीछे मैंने फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दे दिया उसको। ठीक है, इसके आउटपुट चेक करते हैं हम, पहले फाइल को सेव कराना मत भूलें, उसके बाद आप जाइए अपने क्रोम पे और इसको करें रिफ्रेश एंड यू कैन सी द आउटपुट, कॉफी टी, और टी के जो अंदर एक और है आप देखोगे तो उसकी बुलेट्स भी थोड़ी चेंज हो गई हैं। आई एम टेलिंग यू कि जितना आप HTML से खेलोगे ना आपको उतना ही ज्यादा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पिंक टी जहाँ लिखा हुआ है ना, मैं इसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट डालने लगी हूँ। ठीक है, ऐसे ही दिल कर रहा है ना मेरा, ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको यहाँ पे करें हम क्लोज। ठीक है, बताने का मकसद ये था कि सिर्फ एक नहीं, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक लिस्ट आइटम देते हैं, पिंक टी थी ना, मैं यहाँ देती हूँ शॉकिंग पिंक। ठीक है, शॉकिंग पिंक, और इसकी आउटपुट जाके हम चेक करेंगे अभी, लेकिन शॉकिंग पिंक के साथ यार कोई और, बेबी पिंक, यस बेबी पिंक, वो भी दे देते हैं, जरा देखें तो हमारी आउटपुट कैसी आती है, बेबी पिंक। ये लो जी, ये हमारा लिस्ट आइटम कंप्लीट हो गया, एक अनऑर्डर के बीच में एक और अनऑर्डर, और सेकंड वाली के बीच में एक और अनऑर्डर। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, एक अनऑर्डर ये, एक दूसरी ये, तीसरी ये। लेट्स चेक, मैंने सादी क्लोज करी थी ना इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, इसलिए क्लोजिंग ब्रैकेट्स की कंट्रोल एस करें, इसको सेव करें, गो टू क्रोम एंड चेक द आउटपुट। लो जी,
मैं आपको ना बुलेट्स दिखाना चाह रही थी। ये देखें बुलेट्स डिफरेंट आती जाएंगी, जितनी आप आगे चलते जाएंगे उतनी एक नेस्टेड के बीच, एक लिस्ट के बीच में एक और नेस्ट हुई हुई है और उसके बीच में एक और नेस्ट हुई हुई है। सो यू कैन यूज मल्टीपल नेस्टेड लिस्ट। अच्छा जी, आपको मैं बताऊं कि ये जो थर्ड वाली है इसको मैं नंबरिंग कर सकती हूँ 1 2। वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। आप अनऑर्डर्ड की बजाय यहाँ पे लगा दें ऑर्डर्ड। ये लें, ठीक है, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। कंट्रोल एस करें, इसकी आउटपुट चेक करें जाके। ये लें, 1 2 आ गया। ठीक है। आप जो बाहर वाला था ना मेन, उसको भी आप कर सकते हो 1 2। आप अंदर एक अनऑर्डर रहने दे, बाहर वाली और अंदर वाली 1 2 कर दें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये देखिए, आप इसको ऑडिट कर दें। ये लें, ये आपकी मर्जी है, आपने कौन सी लिस्ट के अंदर कौन सी वाली सेव करनी है। ठीक है। आप यूएल कर देंगे तो वो यूएल कर देगा, ओएल कर देंगे तो वो ओएल कर देगा। ये देखिए 1 2 3 और अंदर भी इसके 1 2 ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो कितनी आसान थी लिस्ट। इसके साथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, अपनी मर्जियां करेंगे, उतनी आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी और आप सीखेंगे। In the next video, we are going to learn images and backgrounds. अपनी वेबसाइट या वेब पेज को डेकोरेट कैसे करेंगे with colorful images and backgrounds, तो वो आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, give it a thumbs up, subscribe my channel and share it too. Hit the bell icon to get the latest videos in time. Take care of yourself. Allah Hafiz.